तो चलिए आज हम लोग फिर से झारखंड के संक्षिप्त परिचय को फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक पे हम लोग पिछले क्लास पे ही चर्चा किए थे और कुछ चीजों को हम लोग जाने थे, लेकिन हम लोग का जो लक्ष्य है, हम लोग का लक्ष्य क्या है, हम लोग को जेपीएससी का सिलेबस को पकड़ना है जो सेकेंड पेपर का है। सेकेंड पेपर पूरा जो है वो झारखंड से रिलेटेड है और वो टॉपिक को वहां पे जो दिया गया है उसको हम लोग को पकड़ना है। साथ ही साथ जो सीजीएल में जो झारखंड से टॉपिक दिया गया है हम लोग को उसको पकड़ना है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे पूरे संक्षिप्त, पूरे मतलब बेसिक पे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिक पे हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी चीज को अगर आपको जाननी है और उससे पहले अगर आप उसके बारे में अगर कुछ बहुत भी, थोड़ी बहुत भी आपको अगर नॉलेज है तो आगे जाके उसको जानने में आपकी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाती है, जानने में जो मजा है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे जो है ये जो संक्षिप्त परिचय के बारे में हम लोग यहाँ पे जो बता रहे हैं, तो हम लोग का उद्देश्य वही है कि आप कुछ बहुत यहाँ पे संक्षिप्त परिचय के बारे में अगर जान जाते हैं तो आपको आगे का जो टॉपिक है जेपीएससी का उसको पढ़ने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत में अगर हम लोग झारखंड के प्रतिशत को देखें तो वो है 2.42%, है ना, कितना 2.42%। और कुल वन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड में कुल वन की अगर बात करें हम लोग, क्षेत्रफल में प्रतिशत की अगर हम लोग बात करें, प्रतिशत में कुल वन की, तो वो कितनी है 29.76, है ना, 29.76% जो है वन है। किसके अनुसार, 2021 सर्वे के अनुसार, 2021 सर्वे के अनुसार हमारी जो झारखंड में वन की जो प्रतिशत है वो है 29.76%। अगर हम लोग की वन की बात करें, झारखंड में वन की बात करें तो किस प्रकार की वन है, तो एक वन जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रकार की वन है और एक जो है वो शुष्क पर्णपाती प्रकार की वन है। ये दो प्रकार की वन जो है वो झारखंड में है। और इसमें हम लोग को देखिए, हम यहाँ पे आपको एक चीज बताएं कि जब हम लोग जेपीएससी सिलेबस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वन भी वहां पे पढ़ना है, पूरे डिटेल पे पढ़ना है वन, है ना। तो वन आपको यहाँ पे पता चल गया कि झारखंड में किस प्रकार की वन है। जब वहां पे पूरे डिटेल पे चर्चा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा और अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो बस यही वजह से हम लोग यहाँ पे जो संक्षिप्त चीज है उसको यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वहां पे हम लोग ये सारे चीजों को वहां पे जानेंगे कि शुष्क पर्णपाती जो वन है वो किस प्रकार की वन होती है ना, किसे हम लोग शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें सर्वोच्च चोटी की झारखंड में तो वो किसकी है, वो है पारसनाथ चोटी की, पारसनाथ, है ना। और पारस्वनाथ भी उसे कहा जाता है और उसे समेध शिखर भी कहा जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो 1365 मीटर उसकी क्या है, हाइट है, उसकी ऊंचाई है ना। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी। तो इसका नाम पारसनाथ क्यों पड़ा, है ना, इसको भी हम लोग वहां पे डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जेपीएससी के सिलेबस में इसको पूरे डिटेल्स पे आपको पढ़नी है, इसको भी हम लोग जानेंगे। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी झारखंड में किसे, कौन है, वो है दामोदर। और ये पूरे झारखंड में 290 किलोमीटर क्या करती है, बहती है, दामोदर। तो आपको याद रखनी है कि झारखंड में सबसे बड़ी नदी और वो है दामोदर और ये पूरे झारखंड में 290 किलोमीटर क्या करती है, बहती है। अगर हम लोग सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात करें तो वह है बूढ़ा घाघ, लोध घाघ भी कहा जाता है इसे। और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो 143 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। और देश की हम लोग बात करें तो पूरे देश में ये 21वां स्थान पे आती है। पूरे भारत पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पूरे देश में बात करें तो ये जो है 21वां स्थान पे आती है। और ये भी आपको पूरे डिटेल में पढ़नी है कि है कहाँ, है ना, तो वो भी हम लोग जानेंगे, लगभग लोगों को पता है, सारा चीज अभी नहीं बताएंगे। आगे अगर हम लोग देखें कि सबसे गर्म कुंड, अगर गर्म कुंड की हम लोग बात करें जहां पे गर्म पानी निकलती है 88.5 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्म होती है वो। सबसे गर्म कुंड जो है वो है सूरज कुंड, जिसका नाम क्या है, सूरज कुंड। और ये है कहाँ, हजारीबाग में,
और ये है कहाँ, झारखंड में। तो ये चीज को आपको जाननी है। झारखंड में सबसे गर्म कुंड और वो है सूरज कुंड, और ये है हजारीबाग में, और हजारीबाग कहाँ है, झारखंड में है। तो ये चीज को आपको जाननी है, ये सारा चीज आपको वहां पे पढ़नी है, और यहाँ पे आप बेसिक जानिएगा तब ना वहां पे पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। आगे अगर हम लोग देखें, और आगे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी झारखंड में, वो मिट्टी जो है वो कौन है, वो है लाल मिट्टी। आपको मिट्टी भी पढ़नी है, झारखंड में मिट्टी भी पढ़नी है कि कौन सी मिट्टी कितना पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है। जेपीएससी के सिलेबस पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो हम लोग केवल संक्षिप्त परिचय में यहाँ पे जान रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों को अभी देखें हम लोग, और इस वीडियो में हम लोग इतना चर्चा करेंगे, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम लोग जब भी यहाँ अपलोड करें, जब भी क्या, प्रत्येक शाम 7 बजे आपको झारखंड की क्लास मिलेगी। जब भी वो वीडियो अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले दिन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।